कल्पना कीजिए कि एक पिता अपने नवजात बच्चे को गोद में उठाता है। वह उसकी ओर देखता है। बच्चा अभी इस दुनिया को पहचानना भी नहीं सीख पाया, लेकिन अगले ही क्षण वह पिता उसे जीवित निगल जाता है। यह किसी भयावह सपने की कहानी नहीं है, यह यूनानी पौराणिक कथाओं के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक की कहानी है। एक ऐसे टाइटन की जिसने पूरे ब्रह्मांड पर शासन किया, लेकिन जिसे अपने ही बच्चों से इतना भय था कि उसने एक एक करके उन सभी को निगल लिया। उसका नाम था क्रोनोस, और उसकी कहानी केवल एक राक्षसी पिता की कहानी नहीं है। यह सत्ता, भय, विश्वासघात और उस भविष्यवाणी की कहानी है जिससे बचने की कोशिश में उसने वही भाग्य स्वयं अपने हाथों से सच कर दिया। और यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब ओलंपस के देवता अस्तित्व में भी नहीं आए थे। उस समय दुनिया पर शासन करता था यूरेनस, आकाश का आदिम देवता, और उसकी पत्नी थी गैया, धरती की देवी। इन दोनों से अनेक संतानों का जन्म हुआ, टाइटन्स, साइक्लोप्स और हेकाटोनकाइरीज, 100 हाथों वाले विशालकाय प्राणी। लेकिन यूरेनस अपने ही बच्चों से घृणा करता था। उसे विशेष रूप से साइक्लोप्स और हेकाटोनकाइरीज पसंद नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें धरती की गहराइयों में कैद कर दिया। गैया अपने बच्चों की पीड़ा देखकर क्रोधित हो गई और उसने अपने टाइटन पुत्रों से कहा कि कोई आगे बढ़े और यूरेनस को रोके। लेकिन सभी भयभीत थे सिवाय एक के, क्रोनोस, सबसे छोटा टाइटन लेकिन सबसे महत्वाकांक्षी। उसने अपनी माता की योजना स्वीकार कर ली। गैया ने उसे एक विशाल दरांती दी, और फिर एक दिन जब यूरेनस पृथ्वी पर उतरा, क्रोनोस ने हमला कर दिया। उसने अपने पिता को अपदस्थ कर दिया, और इस प्रकार ब्रह्मांड का पहला महान सत्ता परिवर्तन हुआ। क्रोनोस विजयी हो गया, टाइटन्स का राजा बन गया और पूरी दुनिया का नया शासक। यहीं से शुरू हुआ वह युग जिसे यूनानी लोग स्वर्ण युग कहते थे। कहा जाता है कि उस समय संसार में शांति थी, मनुष्य सुखी थे, युद्ध नहीं थे, अकाल नहीं था, प्रकृति समृद्ध थी और क्रोनोस पूरे ब्रह्मांड का राजा था। लेकिन उसके भीतर एक समस्या जन्म ले चुकी थी, एक भय, वही भय जो कभी उसके पिता को था, क्योंकि सत्ता बदल चुकी थी लेकिन भविष्यवाणी नहीं। एक दिन गैया और यूरेनस ने भविष्यवाणी की, जिस प्रकार क्रोनोस ने अपने पिता को हटाया था, उसी प्रकार एक दिन उसका अपना पुत्र भी उसे हटाएगा। यह सुनकर क्रोनोस के भीतर भय समा गया, और यही भय उसकी कहानी का सबसे अंधकारमय अध्याय बन गया। उसकी पत्नी थी रिया, टाइटन देवी। कुछ समय बाद उनके घर पहला बच्चा जन्मा, एक सुंदर कन्या, हेस्टिया। लेकिन जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ, क्रोनोस ने उसे उठाया और निगल गया। रिया स्तब्ध रह गई, लेकिन क्रोनोस के मन में केवल एक विचार था, यदि बच्चे ही नहीं रहेंगे तो भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। फिर दूसरा बच्चा जन्मा, डेमेटर, उसे भी निगल लिया गया। फिर हेरा, फिर हेडीस, फिर पोसाइडन। एक एक करके सभी बच्चे उसके पेट में चले गए। कल्पना कीजिए रिया की पीड़ा। हर बार एक नया जीवन जन्म लेता और हर बार उसका पति उसे निगल जाता। वह कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ देखती रहती। लेकिन जब छठे बच्चे का समय आया, रिया ने निर्णय लिया कि अब बहुत हो चुका। उसने सहायता के लिए गैया की ओर रुख किया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। जब छठा पुत्र जन्मा, रिया उसे छिपाकर क्रेट द्वीप ले गई। वह बच्चा था जूस, भविष्य का देवताओं का राजा। लेकिन क्रोनोस को धोखा देने के लिए रिया ने एक पत्थर को कपड़ों में लपेट दिया और उसे नवजात शिशु की तरह प्रस्तुत किया। क्रोनोस ने बिना देखे उसे निगल लिया। उसे लगा कि उसने एक और बच्चे को समाप्त कर दिया है, लेकिन इस बार भविष्यवाणी बच गई थी। उधर जूस गुप्त रूप से बड़ा होने लगा, क्रेट के पहाड़ों में। कथाओं के अनुसार उसे एक दिव्य बकरी अम्लथिया का दूध मिला, और कुछ योद्धा लगातार ढोल बजाते रहते थे ताकि उसकी रोने की आवाज क्रोनोस तक न पहुंचे। वर्ष बीत गए, जूस युवा हुआ, और फिर वह क्षण आया जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। उसने अपने पिता का सामना करने का निर्णय लिया, लेकिन सीधे युद्ध करने से पहले उसे अपने भाई बहनों को मुक्त कराना था। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि बुद्धिमान देवी मेटिस ने उसकी सहायता की। उसने एक विशेष औषधि तैयार की और किसी तरह वह औषधि क्रोनोस को पिला दी गई। परिणाम तत्काल हुआ। क्रोनोस ने पहले वह पत्थर बाहर निकाला जिसे उसने जूस समझकर निगला था। फिर एक एक करके उसके सभी बच्चे बाहर आ गए। हेस्टिया, डेमेटर, हेरा,
हेडिस और पोसाइडन। कल्पना कीजिए, वर्षों तक कैद रहने के बाद वे अचानक स्वतंत्र हो गए। अब भविष्यवाणी पूरी होने की दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन सत्ता इतनी आसानी से नहीं छोड़ी जाने वाली थी। इसके बाद शुरू हुआ यूनानी पौराणिक कथाओं का सबसे महान युद्ध, टाइटनोमैकी, टाइटन्स और ओलंपियन देवताओं का युद्ध। यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, यह पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रण के लिए युद्ध था। 10 वर्षों तक दोनों पक्ष लड़ते रहे। पर्वत टूटे, समुद्र उफन उठे, आकाश कांप उठा, लेकिन युद्ध का परिणाम तय नहीं हो पा रहा था। तब जूस ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने उन साइक्लोप्स और हेकाटोन कायरीज को मुक्त किया जिन्हें कभी यूरेनस ने कैद किया था। याद रखिए, वही प्राणी जिनकी कैद से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। कृतज्ञ होकर साइक्लोप्स ने जूस को उसका प्रसिद्ध वज्र दिया, पोसाइडन को त्रिशूल और हेडीज को अदृश्यता का शिरस्त्राण। अब शक्ति का संतुलन बदल चुका था। अंततः ओलंपियन देवता विजयी हुए। क्रोनोस और अधिकांश टाइटन्स पराजित हो गए। उन्हें टार्टरस में कैद कर दिया गया, वही अंधकारमय कारागार जो अधोलोक से भी गहरा था। और इस प्रकार भविष्यवाणी सच हो गई, ठीक उसी तरह जैसे यूरेनस ने कहा था। जिस पुत्र से क्रोनोस डरता था, उसी पुत्र ने उसे अपदस्थ कर दिया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। यदि क्रोनोस अपने बच्चों को निगलने की कोशिश न करता तो शायद घटनाएं अलग होती, लेकिन अपने भाग्य से बचने की कोशिश में उसने वही परिस्थितियां पैदा कर दी जिन्होंने उसका पतन सुनिश्चित कर दिया। यही कारण है कि क्रोनोस की कहानी केवल एक टाइटन की कहानी नहीं है, यह भय की कहानी है। उस भय की जो शक्ति के साथ आता है, क्योंकि जितनी ऊंची सत्ता होती है उतना ही बड़ा उसे खोने का डर भी होता है। और कई बार वही डर व्यक्ति को ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जो अंततः उसके विनाश का कारण बनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाद की कुछ परंपराओं में क्रोनोस को केवल खलनायक नहीं माना गया। कुछ कथाओं में कहा गया कि युद्ध के बाद उसे पूर्ण विनाश नहीं मिला, बल्कि उसे एलिसियम या धन्य द्वीपों पर शासन करने का अवसर दिया गया। लेकिन चाहे उसका अंतिम भाग्य कुछ भी रहा हो, उसका नाम हमेशा एक विशेष छवि के साथ जुड़ा रहेगा। एक टाइटन, एक राजा, एक पिता जो इतना शक्तिशाली था कि पूरी दुनिया पर शासन कर सकता था, लेकिन इतना भयभीत भी था कि अपने ही बच्चों को निगल गया। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी क्रोनोस की कहानी जीवित है, क्योंकि यह हमें एक ऐसा सत्य दिखाती है जो केवल मिथकों तक सीमित नहीं, कई बार भविष्य से बचने की सबसे बड़ी कोशिश ही उसे सच कर देती है। और क्रोनोस से बेहतर इसका उदाहरण शायद पूरी यूनानी पौराणिक कथाओं में कोई नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक मां हैं, आपके सामने आपका नवजात शिशु है, लेकिन आप जानती हैं कि जैसे ही उसके पिता उसे देखेंगे वह उसे जीवित निगल जाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि आपके पहले 5 बच्चों के साथ ऐसा पहले ही हो चुका है। आप उन्हें बचा नहीं सकी, आपने उनकी चीखें सुनी, उनकी जिंदगी को समाप्त होते देखा, और अब छठा बच्चा आपकी गोद में है। आपके पास केवल एक विकल्प है, या तो आप उसे भी खो दें, या फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक को धोखा देकर अपने बच्चे की जान बचाएं। यूनानी पौराणिक कथाओं में यह कहानी किसी साधारण स्त्री की नहीं है, यह कहानी है रिया की, उस मां की जिसने अपने पुत्र जूस को बचाया और अनजाने में पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल दिया। यह कहानी उस समय की है जब ओलंपस के देवता अभी सत्ता में नहीं आए थे। उस समय दुनिया पर टाइटन्स का शासन था और उनका राजा था क्रोनोस, एक शक्तिशाली टाइटन जिसने अपने ही पिता यूरेनस को अपदस्थ करके सत्ता हासिल की थी। लेकिन सत्ता के साथ एक भय भी आया था, एक भविष्यवाणी। यूरेनस और गैया ने भविष्यवाणी की थी कि जिस प्रकार क्रोनोस ने अपने पिता को हटाया है, उसी प्रकार एक दिन उसका अपना पुत्र भी उसे सत्ता से हटा देगा। यह सुनकर क्रोनोस के भीतर डर घर कर गया, और वही डर धीरे धीरे उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। क्रोनोस की पत्नी थी रिया, एक टाइटन देवी, सुंदर, बुद्धिमान और अत्यंत दयालु। जब उनका पहला बच्चा जन्मा तो रिया ने सोचा होगा कि उसका परिवार पूर्ण हो रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्मा क्रोनोस ने उसे उठा लिया और निगल गया। रिया कुछ समझ भी नहीं पाई। वह बच्ची थी हेस्टिया, भविष्य की अग्नि और परिवार की देवी, लेकिन उसका जीवन शुरू होते ही समाप्त हो गया।
कम से कम रिया को ऐसा ही लगा। कुछ समय बाद दूसरा बच्चा जन्मा, डेमेटर। उसे भी निगल लिया गया। फिर हेरा, फिर हेडिस, फिर पोसाइडन। हर बार वही दृश्य, हर बार वही भय, हर बार वही असहायता। कल्पना कीजिए उस पीड़ा को। एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है और जन्म के कुछ क्षण बाद ही उन्हें खो देती है। रिया के लिए यह केवल एक भविष्यवाणी का परिणाम नहीं था, यह उसके मातृत्व का विनाश था। लेकिन 5वीं बार के बाद कुछ बदलने लगा। दुख क्रोध में बदलने लगा और क्रोध संकल्प में। जब छठे बच्चे के जन्म का समय निकट आया, रिया ने निर्णय लिया कि अब यह सिलसिला समाप्त होना चाहिए। उसने सहायता के लिए अपनी मां गैया को पुकारा, धरती की महान देवी, वही देवी जिसने टाइटन्स को जन्म दिया था। गैया ने रिया की पीड़ा को समझा, क्योंकि वह स्वयं भी पहले ऐसी स्थिति का सामना कर चुकी थी। उसने अपने बच्चों को यूरेनस द्वारा कैद होते देखा था और अब उसकी पुत्री भी उसी प्रकार पीड़ित थी। तब दोनों ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो इतिहास बदलने वाली थी। जब छठे बच्चे का जन्म हुआ, रिया उसे लेकर क्रेट द्वीप चली गई। दूर, बहुत दूर, ऐसी जगह जहां क्रोनोस की निगाहें नहीं पहुंच सकती थीं। वह बच्चा था ज्यूस, वही शिशु जो एक दिन देवताओं का राजा बनने वाला था। लेकिन फिलहाल वह केवल एक नवजात बालक था, जिसकी जिंदगी उसकी मां की बुद्धिमत्ता पर निर्भर थी। रिया ने एक बड़ा पत्थर लिया, उसे कपड़ों में लपेट दिया, ठीक उसी तरह जैसे किसी शिशु को लपेटा जाता है। फिर वह पत्थर लेकर क्रोनोस के पास पहुंची। क्रोनोस ने बिना देखे उसे उठा लिया और निगल गया। उसे लगा कि उसने एक और बच्चे को समाप्त कर दिया है, लेकिन इस बार उसने गलती की थी। पहली बार भविष्यवाणी जीवित बच गई थी। उधर क्रेट द्वीप पर ज्यूस बड़ा होने लगा। कथाओं के अनुसार उसे एक पवित्र गुफा में छिपा कर रखा गया। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि अम्लथिया नामक दिव्य बकरी ने उसे दूध पिलाया। कुछ कथाओं में निम्स उसकी देखभाल करती थीं और कुछ में क्रेट्स नामक योद्धा उसके आसपास ढालें टकराते थे, ताकि यदि ज्यूस रोए तो उसकी आवाज क्रोनोस तक न पहुंचे। कल्पना कीजिए, पूरे ब्रह्मांड का भविष्य एक गुफा में छिपा हुआ था और उसकी रक्षा कुछ निम्फ्स और योद्धा कर रहे थे। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र फिर भी ज्यूस नहीं था, वह रिया थी। क्योंकि यदि उसने वह निर्णय न लिया होता तो ज्यूस कभी जीवित नहीं बचता, और यदि ज्यूस जीवित नहीं बचता तो ओलंपियन देवताओं का युग कभी शुरू नहीं होता। वर्ष बीत गए, ज्यूस युवा हुआ और अंततः वह दिन आया जब उसे सत्य का पता चला। उसे पता चला कि उसके 5 भाई बहन उसके पिता के भीतर कैद हैं। उसे पता चला कि उसकी मां ने उसे बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया था, और उसे यह भी पता चला कि भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। तब उसने अपने पिता का सामना करने का निर्णय लिया। कुछ कथाओं के अनुसार रिया ने भी इस योजना में उसकी सहायता की। उसने अपने पुत्र को वह ज्ञान दिया जिसकी आवश्यकता थी, और अंततः वह क्षण आया। क्रोनोस को एक विशेष औषधि दी गई, जिसके प्रभाव से उसने अपने भीतर कैद सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया। हेस्टिया, डेमेटर, हेरा, हेडिस और पोसाइडन। वर्षों बाद पहली बार रिया ने अपने सभी बच्चों को एक साथ देखा। कल्पना कीजिए वह क्षण, एक मां जिसने उन्हें खो दिया था और अब उन्हें वापस पा लिया था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ टाइटनोमैकी, देवताओं और टाइटन्स का महायुद्ध। एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया। अंततः ज्यूस और उसके भाई बहन विजयी हुए, क्रोनोस पराजित हुआ और ओलंपियन देवताओं का युग शुरू हुआ। लोग अक्सर इस कहानी में ज्यूस को याद रखते हैं, उसकी शक्ति को, उसकी विजय को। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो इस पूरी कथा की वास्तविक नायिका कोई और है, रिया। क्योंकि ज्यूस ने युद्ध जीता, लेकिन उसे जीवित रखने का कार्य उसकी मां ने किया था। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने किसी राक्षस से युद्ध नहीं किया, उसने बिजली नहीं चलाई, लेकिन उसने वह किया जो शायद उससे भी अधिक कठिन था। उसने भय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक को धोखा दिया, और इसी एक निर्णय ने इतिहास बदल दिया। यही कारण है कि रिया की कहानी केवल एक देवी की कहानी नहीं है, यह मातृत्व की कहानी है, साहस की कहानी है, और उस प्रेम की कहानी है जो किसी भी भविष्यवाणी से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। क्योंकि जब यूनानी पौराणिक कथाओं के सबसे महान नायकों की बात होती है तो लोग अक्सर ज्यूस का नाम लेते हैं। एल
लेकिन शायद यह याद रखना चाहिए कि यदि एक माँ ने सही समय पर सही निर्णय न लिया होता तो देवताओं का राजा कभी जन्म ही नहीं ले पाता। और वह माँ थी रिया, वह माँ जिसने ज्यूस को बचाया। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, जहां समय का कोई अर्थ नहीं, जहां चीखें कभी समाप्त नहीं होती, जहां देवता भी जाने से डरते हैं, और जहां उन प्राणियों को कैद किया गया था जिन्होंने कभी पूरे ब्रह्मांड पर शासन किया था। अधिकांश लोग जब यूनानी पौराणिक कथाओं के अधोलोक के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में हेडीज का राज्य आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस अधोलोक के भी नीचे, उससे कहीं अधिक गहराई में एक ऐसी जगह मौजूद थी जिसे स्वयं देवता भी भय की दृष्टि से देखते थे। उसका नाम था टार्टरस, एक ऐसा कारागार जो केवल मृतकों के लिए नहीं था बल्कि देवताओं के सबसे खतरनाक शत्रुओं, ब्रह्मांड के सबसे भयावह अपराधियों और उन शक्तियों के लिए बनाया गया था जो यदि मुक्त हो जाएं तो दुनिया का अंत कर सकती थी। यह कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड की शुरुआत से, उस समय जब न ओलंपस था, न ज्यूस था, न हेडीज था, न मनुष्य थे, सिर्फ आदिम शक्तियां थीं, अराजकता थी जिसे यूनानी मिथकों में कैओस कहा जाता है। और उसी कैओस से जन्म हुआ कई प्राचीन शक्तियों का। उनमें से एक थी गैया, धरती, दूसरा था यूरेनस, आकाश, और एक और सत्ता थी टार्टरस। दिलचस्प बात यह है कि टार्टरस केवल एक स्थान नहीं था, प्राचीन यूनानी कथाओं में उसे एक आदिम शक्ति भी माना गया है, एक ऐसी सत्ता जो ब्रह्मांड के जन्म के समय से मौजूद थी। यानी टार्टरस केवल एक जेल नहीं था, वह स्वयं ब्रह्मांड का एक हिस्सा था, एक जीवित अंधकार, एक अथाह गहराई। कहा जाता था कि यदि कोई लोहे का निहाई आकाश से गिराया जाए तो उसे धरती तक पहुंचने में 9 दिन लगेंगे, और धरती से टार्टरस तक पहुंचने में भी 9 दिन। यानी टार्टरस उतनी ही गहराई में था जितना आकाश ऊंचाई पर था। कल्पना कीजिए, हेडीज का अधोलोक पहले ही भयावह माना जाता था, लेकिन टार्टरस उससे भी नीचे था, इतना नीचे कि वहां पहुंचना लगभग असंभव था, और वहां से वापस आना शायद उससे भी अधिक असंभव। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर टार्टरस बनाया क्यों गया? उत्तर छिपा है एक महान युद्ध में, टाइटनोमैकी, देवताओं और टाइटन्स का महायुद्ध। उस समय दुनिया पर टाइटन्स का शासन था। उनका नेता था क्रोनोस, वही टाइटन जिसने अपने ही बच्चों को निगल लिया था, लेकिन उसके पुत्र जूस ने विद्रोह कर दिया और शुरू हुआ 10 वर्षों तक चलने वाला युद्ध। एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। आकाश टूटता हुआ प्रतीत होता था, पर्वत बिखर रहे थे, समुद्र उफान मार रहे थे, और देवता तथा टाइटन्स एक दूसरे को नष्ट करने में लगे थे। अंततः ज्यूस विजयी हुआ, टाइटन्स पराजित हुए, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें मारा नहीं जा सकता था। वे अमर थे, तो उनके साथ क्या किया जाए? यही टार्टरस का महत्व सामने आता है। ज्यूस ने आदेश दिया कि पराजित टाइटन्स को टार्टरस में कैद कर दिया जाए, एक ऐसी जेल जहां से भागना असंभव हो। कथा कहती है कि उन्हें कांस्य के विशाल द्वारों के पीछे बंद किया गया। उनकी निगरानी के लिए हेकाटोन काइरिस को नियुक्त किया गया। ये 100 हाथों वाले विशालकाय प्राणी थे, इतने शक्तिशाली कि टाइटन्स भी उनसे डरते थे, और इस प्रकार ब्रह्मांड के पूर्व शासक टार्टरस की अंधेरी गहराइयों में हमेशा के लिए कैद हो गए। लेकिन टार्टरस केवल टाइटन्स का कारागार नहीं था। समय के साथ यह उन सभी के लिए दंड स्थल बन गया जिन्होंने देवताओं को चुनौती दी। उनमें से एक था सिसिफस, एक राजा जिसने मृत्यु को धोखा देने की कोशिश की। उसकी सजा क्या थी? उसे एक विशाल पत्थर पहाड़ पर चढ़ाना था। हर बार जब वह शिखर के निकट पहुंचता, पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाता और उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती, अनंत काल तक। कल्पना कीजिए, न मृत्यु, न विश्राम, केवल अंतहीन प्रयास और अंतहीन असफलता। एक और व्यक्ति था टेंटलस। वह देवताओं का प्रिय था, लेकिन उसने उनके विश्वास को तोड़ा। उसकी सजा और भी विचित्र थी। उसे पानी में खड़ा रखा गया, लेकिन जब भी वह पानी पीने की कोशिश करता, पानी पीछे हट जाता। उसके सिर के ऊपर फल लटकते थे, लेकिन जैसे ही वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, वे दूर हो जाते। अनंत भूख, अनंत प्यास और कभी संतुष्टि नहीं। यही टार्टरस का न्याय था, एक ऐसी सजा जो अपराध के स्वभाव को प्रतिबिंबित करती थी। फिर आया इक्सियन, पहला मनुष्य जिसने अपने ही परिवार की हत्या की और बाद में देवताओं को भी धोखा दिया। उसकी सजा थी एक जलते हुए पहिए से बांध दिया जाना। वह पहिया हमेशा घूमता रहता,
और वह कभी मुक्त नहीं हो सकता था। ये केवल दंड नहीं थे, ये चेतावनियां थीं, देवताओं का संदेश कि कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। एक कार, लेकिन टार्टरस की सबसे भयावह कहानी अभी बाकी है। टाइफॉन, वह दानव जिससे स्वयं जूस भी डर गया था। टाइफॉन कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका आकार पर्वतों जितना विशाल बताया गया है। उसके शरीर से सैकड़ों सर्प निकलते थे, उसकी आंखों से आग निकलती थी और उसकी गर्जना पूरी दुनिया को हिला सकती थी। जब उसने देवताओं पर हमला किया तो कई देवता भय से भाग गए। कुछ कथाओं में तो कहा गया है कि वे जानवरों का रूप धारण करके छिप गए, लेकिन अंततः जूस ने उसका सामना किया। एक भयानक युद्ध हुआ। बिजली, आग, पर्वत, समुद्र, सब कुछ उस संघर्ष में शामिल हो गया। अंततः टाइफॉन पराजित हुआ, लेकिन उसे भी मारा नहीं जा सका, इसलिए उसे टार्टरस में कैद कर दिया गया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि वह आज भी वहां कैद है और उसकी हलचल से ज्वालामुखी फटते हैं। कल्पना कीजिए, टार्टरस केवल अतीत की जेल नहीं था, वह आज भी सक्रिय खतरे की तरह देखा जाता था। लेकिन टार्टरस का सबसे रहस्यमयी पहलू शायद यह था कि वह केवल दंड का स्थान नहीं था, वह भय का प्रतीक था। एक ऐसा भय जो व्यवस्था को बनाए रखता है, क्योंकि यदि टार्टरस न होता तो टाइटन्स मुक्त हो सकते थे, टाइफॉन वापस लौट सकता था और ब्रह्मांड फिर अराजकता में डूब सकता था। यही कारण है कि यूनानी मिथकों में टार्टरस का महत्व इतना बड़ा है। वह केवल नरक नहीं है, वह नरक से भी नीचे है। वह स्थान है जहां दुनिया की सबसे खतरनाक शक्तियां कैद हैं। वह सीमा है जिसके नीचे केवल अंधकार है। और शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी टार्टरस की कहानी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि यह केवल एक जेल की कहानी नहीं है। यह उस विचार की कहानी है कि हर सभ्यता को अपने सबसे बड़े भय को कहीं न कहीं बंद करके रखना पड़ता है। हर दुनिया का एक टार्टरस होता है, एक ऐसी जगह जहां वह उन शक्तियों को कैद करती है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती। यूनानी लोगों के लिए वह स्थान वास्तविक था, धरती के नीचे, अधोलोक के नीचे, अंधकार की अथाह गहराइयों में। और शायद यही कारण है कि जब वे टार्टरस का नाम लेते थे तो केवल मृतकों की दुनिया की कल्पना नहीं करते थे, वे उस स्थान की कल्पना करते थे जहां स्वयं देवता भी जाने से पहले सोचते थे। एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है, जहां आशा समाप्त हो जाती है और जहां ब्रह्मांड के सबसे भयावह रहस्य आज भी कैद पड़े हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे समय में जन्मे हैं जब इंसान केवल आकाश की ओर देख सकता है, लेकिन उसे छू नहीं सकता। पक्षी बादलों के बीच उड़ते हैं, लेकिन मनुष्य धरती से बंधा हुआ है। और फिर एक व्यक्ति आता है जो यह मानने से इनकार कर देता है कि कुछ असंभव है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि इतनी महान थी कि राजा उसकी सहायता मांगते थे, जिसकी रचनाएं इतनी अद्भुत थीं कि लोग उन्हें जादू समझ लेते थे, लेकिन जिसकी सबसे महान खोज ही उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। यह कहानी है डेडालस की, यूनानी पौराणिक कथाओं के उस महान आविष्कारक की जिसने इंसानों को उड़ना सिखाया और जिसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि प्रतिभा और अहंकार के बीच की दूरी कभी कभी बहुत कम होती है। यह कहानी शुरू होती है एथेंस से, प्राचीन यूनान का महान नगर, ज्ञान का केंद्र, कला का घर, और वहीं रहता था डेडालस। उसका नाम ही प्रतिभा का पर्याय बन गया था। कहा जाता है कि वह केवल एक शिल्पकार नहीं था, वह एक आविष्कारक था, एक वास्तुकार था, एक इंजीनियर था और ऐसा व्यक्ति था जो उन समस्याओं का समाधान खोज सकता था जिन्हें बाकी लोग असंभव मानते थे। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थीं कि लोग कहते थे वे चलने लगेंगी। उसके बनाए उपकरण इतने उन्नत थे कि लोग उन्हें देवताओं का उपहार समझते थे। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे यूनान में फैल गई। लेकिन प्रतिभा के साथ अक्सर एक और चीज आती है, गर्व। और कभी कभी वही गर्व विनाश की शुरुआत बन जाता है। डेडालस का एक भतीजा था, उसका नाम था टेलोस। कुछ कथाओं में उसे पर्डिक्स कहा गया है। वह भी अत्यंत बुद्धिमान था। वास्तव में उसकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि लोग मानने लगे कि एक दिन वह अपने गुरु और चाचा डेडालस को भी पीछे छोड़ देगा। कथा कहती है कि टेलोस ने मछली की रीढ़ देखकर आरी का आविष्कार किया। उसने चाक और कंपास जैसे उपकरण विकसित किए। उसकी प्रतिभा तेजी से बढ़ रही थी और यहीं से डेडालस के भीतर भय जन्म लेने लगा। एक दिन यह भय ईर्ष्या में बदल गया और ईर्ष्या ने
उसे एक भयानक निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि उसने टेलोस को एक ऊंची जगह से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन देवी एथेना ने उस युवक को बचा लिया। उसे एक पक्षी में बदल दिया, पर्डिक्स यानी तीतर। लेकिन अपराध छिप नहीं सका। डेडालस को एथेंस छोड़ना पड़ा और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। वह क्रेट नामक द्वीप पहुंचा, जहां शासन करता था राजा मिनोस, एक शक्तिशाली शासक जिसके पास धन भी था और महत्वाकांक्षा भी। राजा मिनोस ने डेडालस की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपने दरबार में स्थान दिया। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा रहा। डेडालस ने अनेक अद्भुत निर्माण किए, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास की सबसे प्रसिद्ध भूल भुलैया को जन्म दिया। कहानी शुरू होती है समुद्र के देवता पोसाइडन से। उन्होंने राजा मिनोस को एक दिव्य सफेद सांड भेजा। मिनोस को उसे देवताओं को बलि चढ़ाना था, लेकिन सांड इतना सुंदर था कि राजा ने उसे अपने पास रख लिया। पोसाइडन क्रोधित हो गया और उसने एक श्राप दिया। राजा की रानी पासीफे को उस सांड से प्रेम हो गया। यही वह विचित्र घटना थी जिसने एक भयानक प्राणी को जन्म दिया, मिनोटॉर। आधा मनुष्य आधा सांड, एक ऐसा राक्षस जिसकी भूख और हिंसा को नियंत्रित करना असंभव था। राजा मिनोस घबरा गया। उसे एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां इस राक्षस को कैद किया जा सके, और उसने सहायता के लिए डेडालस को बुलाया। डेडालस ने एक ऐसी संरचना बनाई जो आज भी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक रचनाओं में गिनी जाती है। भूल भुलैया, लैबिरिंथ, एक ऐसा जटिल मार्ग जिसमें प्रवेश करना आसान था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। मिनोटॉर को उसी के भीतर बंद कर दिया गया और वर्षों तक वह वहीं कैद रहा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद एथेंस का नायक थीसियस क्रेट पहुंचा। उसने मिनोटॉर को मारने का निर्णय लिया। समस्या यह थी कि भूल भुलैया के भीतर प्रवेश करने के बाद बाहर कैसे निकला जाए, और यहीं एक बार फिर डेडालस की भूमिका सामने आती है। कुछ कथाओं के अनुसार उसी ने राजा की पुत्री एरियाडने को सलाह दी कि वह थीसियस को धागे का गोला दे ताकि वह रास्ता याद रख सके। योजना सफल रही। थीसियस ने मिनोटॉर को मार दिया और भूल भुलैया से बाहर निकल आया। जब राजा मिनोस को यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसे लगा कि डेडालस ने उसके रहस्य को उजागर कर दिया है, और इसलिए उसने डेडालस तथा उसके पुत्र इकारस को कैद कर दिया। कुछ कथाओं में उन्हें एक ऊंचे टॉवर में बंद किया गया, कुछ में कहा गया कि उन्हें उसी भूल भुलैया के निकट कैद रखा गया। लेकिन समस्या एक ही थी, वे फंसे हुए थे। समुद्र राजा के नियंत्रण में था, जहाजों पर पहरा था, भागने का कोई मार्ग नहीं था, या कम से कम ऐसा लगता था। लेकिन डेडालस उन लोगों में से नहीं था जो हार मान ले। उसने ऊपर देखा, आकाश की ओर, और तभी उसके मन में एक विचार आया, यदि समुद्र से भागना संभव नहीं तो क्यों ना आकाश से भागा जाए। उसने पक्षियों के पंख इकट्ठा करना शुरू किया, छोटे पंख, बड़े पंख, सैकड़ों, हजारों। फिर उसने उन्हें मोम और धागों की सहायता से जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे 2 विशाल पंख तैयार हुए, इतने बड़े कि एक मनुष्य को हवा में उठा सके। शायद मानव इतिहास में पहली बार किसी ने उड़ने का सपना वास्तविकता में बदलने की कोशिश की थी। जब पंख तैयार हो गए तो डेडालस ने अपने पुत्र इकारस को बुलाया। उसने उसे सावधान किया, बहुत ऊपर मत उड़ना, क्योंकि सूर्य की गर्मी मोम को पिघला देगी। बहुत नीचे भी मत उड़ना, क्योंकि समुद्र की नमी पंखों को भारी बना देगी। मध्य मार्ग अपनाना, यही सुरक्षा का रास्ता है। फिर दोनों ने उड़ान भरी और पहली बार इंसान आकाश में पहुंच गया। नीचे समुद्र था, दूर द्वीप दिखाई दे रहे थे, हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी। वे स्वतंत्र थे, कैद समाप्त हो चुकी थी, लेकिन स्वतंत्रता का उत्साह कभी कभी खतरनाक हो सकता है। इकारस उड़ता गया और उड़ता गया। वह उस अनुभव से मोहित हो गया। वह भूल गया कि उसके पिता ने क्या कहा था। वह और ऊपर चला गया, और ऊपर और ऊपर, सूर्य के निकट, बहुत निकट। धीरे धीरे मोम पिघलने लगा, पंख टूटने लगे, और अचानक इकारस गिरने लगा आकाश से सीधे समुद्र की ओर। डेडालस ने उसे पुकारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में इकारस समुद्र में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। कल्पना कीजिए उस क्षण को, एक पिता जिसने असंभव को संभव बनाया, जिसने इंसानों को उड़ना सिखाया, लेकिन जो अपने ही पुत्र को बचा नहीं सका। यह यूनानी पौराणिक कथाओं की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गई। बाद में डेडालस सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। उसने और भी निर्माण किए और लंबा जीवन जिया, लेकिन इकारस की स्मृति उसके साथ रही।
कहा जाता है कि जिस समुद्र में उसका पुत्र गिरा वह बाद में इकारियन सागर कहलाया। आज भी डेडालस की कहानी केवल एक आविष्कारक की कहानी नहीं मानी जाती, वह मानव जिज्ञासा की कहानी है। वह उस साहस की कहानी है जो असंभव को चुनौती देता है, लेकिन वह एक चेतावनी भी है, क्योंकि हर महान खोज के साथ जिम्मेदारी आती है, हर नई शक्ति के साथ जोखिम आता है और हर ऊंची उड़ान के साथ गिरने की संभावना भी। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी डेडालस और इकारस की कथा जीवित है, क्योंकि यह केवल यूनानी पौराणिक कथा नहीं है, यह मानवता की कहानी है, हमारी खोज की, हमारी महत्वाकांक्षा की और उस अनंत इच्छा की जो हमें बार बार आकाश की ओर देखने पर मजबूर करती है, क्योंकि जब तक इंसान सपने देखता रहेगा तब तक कहीं न कहीं डेडालस के पंख भी उसके साथ उड़ते रहेंगे। कल्पना कीजिए कि आपने एक ऐसा अपराध किया है जिसे दुनिया कभी नहीं जान पाएगी, कोई गवाह नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सजा नहीं, आप बच निकलते हैं, वर्षों तक सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन फिर एक रात आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई ऐसा जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन जिसकी उपस्थिति हर पल आपके साथ है। आप भागते हैं, शहर बदलते हैं, देशों की सीमाएं पार करते हैं, लेकिन वह शक्ति कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वह इंसानी कानून नहीं है, वह देवताओं का न्याय है। और यूनानी पौराणिक कथाओं में उस न्याय का रूप थी फ्यूरिजेस, नरक की वे भयानक देवियां जो उन पापियों का पीछा करती थीं जिन्हें कोई और दंड नहीं दे सकता था। यह कहानी शुरू होती है दुनिया की सबसे प्राचीन शक्तियों में से एक से, उस समय जब ओलंपस के देवता भी अस्तित्व में नहीं आए थे, जब ब्रह्मांड अभी युवा था और जब देवताओं के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। आकाश के आदिम शासक यूरेनस का अपने ही पुत्र क्रोनोस से संघर्ष हुआ। कथा के अनुसार क्रोनोस ने अपने पिता को अपदस्थ कर दिया और उसी हिंसक घटना के दौरान धरती पर रक्त की बूंदें गिरीं। यूनानी मिथकों में कहा जाता है कि उन्हीं रक्त की बूंदों से कुछ भयानक शक्तियों का जन्म हुआ। उनमें से सबसे भयावह थी फ्यूरिज। यूनानी भाषा में उन्हें एरेनियस कहा जाता था। वे केवल देवियां नहीं थीं, वे प्रतिशोध का सजीव रूप थीं। उनका अस्तित्व किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं था, वे किसी राजा के आदेश पर कार्य नहीं करती थीं। वे केवल एक नियम का पालन करती थीं, अपराध का दंड, विशेष रूप से ऐसे अपराध जिनसे परिवार, रक्त संबंध और पवित्र विश्वास टूटते थे। फ्यूरिज सामान्य अपराधियों का पीछा नहीं करती थी। यदि किसी ने चोरी की, यदि किसी ने झूठ बोला, तो यह उनका क्षेत्र नहीं था। लेकिन यदि किसी ने अपने माता पिता की हत्या की, अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया या ऐसे पाप किए जिन्हें यूनानी समाज सबसे गंभीर मानता था, तो फ्यूरिज जाग उठती थी। कहा जाता था कि एक बार उनका ध्यान किसी अपराधी पर पड़ जाए तो फिर उससे बचना असंभव है। प्राचीन चित्रों में उन्हें अत्यंत भयावह रूप में दिखाया गया है। उनके बालों की जगह विषैले सर्प होते थे, आंखों से रक्त टपकता था, हाथों में चाबुक और मशालें होती थीं। उनके चेहरे पर कभी दया नहीं दिखाई देती थी। वे रात के अंधेरे में प्रकट होती थीं और केवल वही व्यक्ति उन्हें देख सकता था जो उनके न्याय का लक्ष्य बन चुका हो। यही बात उन्हें और भी भयावह बनाती थी, क्योंकि बाकी दुनिया को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन अपराधी जानता था कि वे उसके पीछे हैं और धीरे धीरे उसका भय ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाता था। फ्यूरिज 3 थी। हालांकि विभिन्न कथाओं में उनके नाम और संख्या बदलती रहती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाम है अलेक्टो, मेगायरा और टिसिफोनी। अलेक्टो का अर्थ था अंतहीन क्रोध, मेगायरा ईर्ष्या और प्रतिशोध का प्रतीक थी और टिसिफोनी हत्या के अपराधों की दंडदाता मानी जाती थी। तीनों मिलकर ऐसी शक्ति बनाती थीं जिससे देवता भी सावधान रहते थे, क्योंकि उनका कार्य केवल दंड देना नहीं था, वे अपराधी के मन को भी तोड़ देती थीं। वे उसे अपराधबोध, भय और पागलपन से भर देती थीं। यही कारण है कि उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिसका नाम था ओरेस्टेस। यह यूनानी पौराणिक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध त्रासदियों में से एक है। ट्रॉय युद्ध के बाद यूनानी सेनापति अगामेम्नन अपने राज्य लौट आया, लेकिन उसकी पत्नी क्लाइटेमेनेस्ट्रा उससे घृणा करती थी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अगामेम्नन की हत्या कर दी। कुछ समय बाद अगामेम्नन के पुत्र ओरेस्टेस ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया। उसने अपनी ही माता की हत्या कर दी। अब प्रश्न था, क्या वह सही था या गलत? उसने एक हत्यारे को दंड दिया था, लेकिन वह हत्यारा उसकी अपनी मां थी।
और यूनानी समाज में माता पिता की हत्या सबसे गंभीर अपराधों में गिनी जाती थी। जैसे ही यह अपराध हुआ, फ्यूरिज जाग उठी। कहा जाता है कि केवल ओरेस्टेस ही उन्हें देख सकता था। वह जहां जाता वे उसके पीछे दिखाई देती, उनके सर्प फुफकारते, उनकी आंखें उसे घूरती, उनकी आवाज उसके मन में गूंजती रहती। धीरे धीरे ओरेस्टेस का मानसिक संतुलन टूटने लगा। वह भागा, मंदिरों में गया, देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन फ्यूरिज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। यह केवल एक शारीरिक पीछा नहीं था, यह अपराधबोध का प्रतीक था। अंततः मामला स्वयं देवताओं के सामने पहुंचा। एथेना ने हस्तक्षेप किया और पहली बार एक औपचारिक न्याय प्रक्रिया आयोजित की गई। तर्क दिए गए, गवाह प्रस्तुत हुए और अंततः निर्णय हुआ कि ओरेस्टेस को मुक्त किया जाए। यह यूनानी मिथकों का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यहां प्रतिशोध से न्याय की ओर परिवर्तन दिखाया गया। कहा जाता है कि इसके बाद फ्यूरिज शांत हो गईं और उन्हें एक नया नाम दिया गया, यूमेनिडीज, अर्थात दयालु देवियां। लेकिन यह परिवर्तन केवल एक कहानी नहीं था, यह यूनानी समाज के बदलते विचारों का प्रतीक था, जहां व्यक्तिगत बदले की जगह संगठित न्याय ने लेना शुरू किया। फिर भी फ्यूरिज की भयावह छवि कभी समाप्त नहीं हुई। वे अधोलोक से जुड़ी रहीं। लोग मानते थे कि वे टार्टरस की गहराइयों में रहती हैं, वहीं जहां सबसे बड़े अपराधियों को दंड दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा पाप करता कि सामान्य दंड पर्याप्त न हो, तब फ्यूरिज को बुलाया जाता। उनकी उपस्थिति ही भय पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वे केवल राक्षसी देवियां नहीं थीं, वे न्याय के एक अत्यंत प्राचीन रूप का प्रतिनिधित्व करती थीं। एक ऐसा विचार कि कुछ अपराध इतने गंभीर होते हैं कि उनसे बचना असंभव है। भले ही इंसानी कानून असफल हो जाए, भले ही दुनिया सच्चाई न जान पाए, भले ही अपराधी भाग निकले, फिर भी कहीं न कहीं न्याय उसका इंतजार कर रहा है। यही कारण है कि फ्यूरिजस का प्रभाव केवल यूनानी मिथकों तक सीमित नहीं रहा। रोमन सभ्यता ने भी उन्हें अपनाया। कवियों ने उनकी कहानियां लिखी, नाटककारों ने उन्हें अपने पात्रों में जीवित रखा, और आज भी साहित्य में जब किसी व्यक्ति को उसके अपराधों का पीछा करते हुए दिखाया जाता है, तो कहीं न कहीं फ्यूरिज की छाया दिखाई देती है। क्योंकि वे केवल देवियां नहीं थीं, वे एक विचार थीं, एक चेतावनी, एक याद दिलाने वाली शक्ति कि कुछ कर्मों के परिणाम अवश्य आते हैं। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी उनकी कथा हमें आकर्षित करती है, क्योंकि हम सभी यह प्रश्न पूछते हैं, क्या न्याय हमेशा होता है? क्या हर अपराध का परिणाम मिलता है? यूनानी पौराणिक कथाओं का उत्तर स्पष्ट था, शायद देर हो सकती है, शायद वर्षों लग सकते हैं, लेकिन यदि अपराध इतना बड़ा है कि वह ब्रह्मांड के संतुलन को तोड़ दे, तो कहीं न कहीं फ्यूरिज जाग चुकी हैं। और एक बार जब वे किसी के पीछे चल पड़े, तो फिर संसार की कोई शक्ति उसे हमेशा के लिए बचा नहीं सकती। क्या होगा अगर इतिहास की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री हो जिसने प्रेम के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हो? और क्या होगा अगर उसी प्रेम का विश्वासघात उसे इतना भयानक बना दे कि राजा, योद्धा और पूरे राज्य उसके नाम से कांपने लगे? यूनानी पौराणिक कथाओं में अनेक देवियां थीं, अनेक राक्षस थे, अनेक महान नायक थे, लेकिन कुछ ही पात्र ऐसे हैं जिनकी कहानी आज भी लोगों को असहज कर देती है। क्योंकि यह कहानी केवल जादू की नहीं है, यह प्रेम, विश्वासघात, प्रतिशोध और शक्ति की कहानी है। यह कहानी है मीडिया की, उस रहस्यमयी जादूगरनी की, जिसने अपने समय के सबसे महान नायक की सहायता की, साम्राज्यों की किस्मत बदल दी और अंततः ऐसा नाम बन गई जिसे कोई भूल नहीं पाया। यह कहानी शुरू होती है कोलकिस नामक एक दूरस्थ राज्य से, काला सागर के किनारे स्थित एक रहस्यमयी भूमि, एक ऐसी जगह जिसे यूनानी लोग जादू और रहस्यों का घर मानते थे। यहीं रहती थी मीडिया। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसके पिता थे राजा एएटिस, लेकिन उसकी असली शक्ति उसके राजवंश में नहीं थी। उसकी असली शक्ति थी जादू। कहा जाता है कि वह सूर्य देव हेलियोस की वंशज थी और उसकी मौसी थी सरसे, वही प्रसिद्ध जादूगरनी जिसने ओडिसियस के साथ अपनी कथा रची थी। यानी जादू मीडिया के रक्त में बहता था। वह औषधियों को जानती थी, वह रहस्यमयी मंत्रों को समझती थी, और कहा जाता था कि प्रकृति की छिपी शक्तियां उसके आदेश का पालन करती थीं। लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि एक दिन उसके राज्य में एक जहाज आया। उस जहाज का नाम था आर्गो, और उसके साथ आया एक नायक, जेसन। यह वही व्यक्ति था
जो स्वर्ण ऊन की खोज में निकला था। स्वर्ण ऊन एक दिव्य वस्तु जिसके बारे में कहा जाता था कि वह राजसत्ता और वैध शासन का प्रतीक है। जेसन को उसे प्राप्त करना था, लेकिन समस्या यह थी कि स्वर्ण ऊन कोलकिस में था और राजा एएटेस उसे किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं था। जब जेसन उसके दरबार में पहुंचा तो राजा ने एक प्रस्ताव रखा। यदि जेसन कुछ असंभव कार्य पूरे कर सके तो उसे स्वर्ण ऊन मिल जाएगा। पहला कार्य था अग्नि उगलने वाले कांस्य बैलों को वश में करना, दूसरा था उन बैलों से खेत जोतना और तीसरा था ड्रैगन के दांत बोना जिनसे भयानक योद्धा जन्म लेने वाले थे। यह सुनकर किसी भी व्यक्ति को समझ आ जाता कि यह वास्तव में असंभव है, लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। देवी हेरा और एथेना जेसन की सहायता करना चाहती थीं। उन्होंने प्रेम के देवता इरोस को भेजा और इरोस के एक तीर ने सब कुछ बदल दिया। मीडिया ने जेसन को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। यही वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया, क्योंकि अब जेसन के पास केवल साहस नहीं था, उसके पास मीडिया थी और मीडिया के पास जादू था। उसने जेसन को एक विशेष औषधि दी। उस औषधि ने उसे अग्नि से बचाया। उसने उसे बताया कि ड्रैगन के दांतों से जन्म लेने वाले योद्धाओं को कैसे हराना है। और जब जेसन ने वे कार्य पूरे कर लिए तब भी समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि राजा एएटेस ने अपना वादा निभाने से इनकार कर दिया। तब मीडिया ने एक और निर्णय लिया। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया और जेसन के साथ भाग गई। यहीं से उसकी त्रासदी शुरू हुई, क्योंकि भागते समय उसने ऐसा कार्य किया जिसने सदियों तक लोगों को स्तब्ध रखा। कुछ कथाओं के अनुसार उसने अपने छोटे भाई एप्सेटस को अपने साथ ले लिया। जब उनके पिता पीछा करने लगे तो मीडिया ने अपने भाई की हत्या कर दी, फिर उसके शरीर के टुकड़े समुद्र में फेंक दिए। राजा एएटेस अपने पुत्र के अवशेष इकट्ठा करने में लग गया और जेसन तथा मीडिया बच निकले। यह घटना यूनानी मिथकों में मीडिया के सबसे अंधकारमय कार्यों में गिनी जाती है, लेकिन उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब वे अपने नए जीवन की ओर बढ़े तो मीडिया बार बार जेसन की सहायता करती रही। उसने शत्रुओं को हराया, राजाओं को धोखा दिया और अपने जादू से उन बाधाओं को हटाया जो जेसन कभी अकेले पार नहीं कर सकता था। एक कथा में तो वह एक वृद्ध व्यक्ति को पुनः युवा बना देती है। कहा जाता है कि उसने जड़ी बूटियों और मंत्रों की सहायता से एक बूढ़े शरीर में फिर से युवावस्था लौटा दी। ऐसी शक्तियों ने उसकी प्रतिष्ठा को और भी रहस्यमयी बना दिया। लोग उससे प्रभावित भी थे और भयभीत भी, लेकिन हर महान त्रासदी की तरह उसकी कहानी में भी एक मोड़ आना था। वर्ष बीत गए, जेसन और मीडिया के बच्चे हुए। ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन अब स्थिर हो चुका है, लेकिन फिर जेसन ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। वह कोरिंथ के राजा की पुत्री से विवाह करना चाहता था। राजनीतिक शक्ति के लिए, अधिक प्रतिष्ठा के लिए, अधिक प्रभाव के लिए उसने मीडिया को छोड़ने का निर्णय लिया। कल्पना कीजिए उस क्षण को जिस स्त्री ने उसके लिए अपना घर छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने भाई को खो दिया, अपने जीवन को बदल दिया। उसी स्त्री को अब वह त्याग रहा था। यहीं से मीडिया की कहानी प्रेम कथा से त्रासदी में बदल जाती है। मीडिया ने प्रतिशोध लेने का निर्णय किया, लेकिन उसका प्रतिशोध साधारण नहीं था। उसने राजा की पुत्री को एक उपहार भेजा, एक सुंदर वस्त्र और एक स्वर्ण मुकुट। जब राजकुमारी ने उन्हें पहना तो वे आग की लपटों में बदल गए। कुछ ही क्षणों में वह और उसका पिता दोनों मारे गए, लेकिन मीडिया यही नहीं रुकी। यही वह भाग है जिसने उसकी कहानी को अमर बना दिया। कुछ संस्करणों के अनुसार उसने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। यह यूनानी साहित्य की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। आज भी विद्वान इस घटना की व्याख्या करते हैं। कुछ इसे प्रतिशोध का चरम रूप मानते हैं, कुछ इसे एक प्रतीकात्मक त्रासदी के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यही मीडिया एक साधारण पात्र से मिथक बन जाती है, क्योंकि इसके बाद उसका नाम केवल जादू से नहीं जुड़ता, वह भय से जुड़ जाता है। उसकी कथा पूरे यूनानी संसार में फैल जाती है और फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब जेसन अपनी दुनिया टूटते हुए देखता है, तब मीडिया एक दिव्य रथ में वहां से चली जाती है। कुछ कथाओं में वह रथ स्वयं सूर्य देव हेलियोस ने भेजा था, यानी अंत तक देवताओं का संरक्षण उसके साथ बना रहा। यही बात उसकी कहानी को और भी जटिल बना देती है। क्या वह खलनायक थी? क्या वह पीड़िता थी? क्या वह नायिका थी? या इन सब का मिश्रण?
शायद यही कारण है कि मीडिया आज भी यूनानी पौराणिक कथाओं के सबसे चर्चित पात्रों में से एक है। वह न मेडुसा की तरह राक्षस है, न एथेना की तरह देवी, न परसेफोन की तरह अधोलोक की रानी। वह कुछ और है, एक ऐसी स्त्री जिसने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया और फिर उसी प्रेम के विश्वासघात ने उसे इतिहास की सबसे भयावह किंवदंतियों में बदल दिया। हजारों वर्षों बाद भी उसकी कहानी जीवित है, क्योंकि यह केवल जादू की कहानी नहीं है, यह उन निर्णयों की कहानी है जो इंसानों की किस्मत बदल देते हैं। यह उस शक्ति की कहानी है जो प्रेम से जन्म ले सकती है, और उस विनाश की कहानी भी जो विश्वास टूटने पर उत्पन्न हो सकता है। लेकिन शायद मीडिया का सबसे बड़ा रहस्य उसकी जादुई शक्तियां नहीं थीं। उसका सबसे बड़ा रहस्य यह था कि कोई भी व्यक्ति उसे केवल एक रूप में परिभाषित नहीं कर पाया। वह एक राजकुमारी थी, एक जादूगरनी थी, एक प्रेमिका थी, एक माँ थी, एक भगोड़ी थी, और एक ऐसी किंवदंती थी जिसने राजाओं तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। और शायद यही कारण है कि आज भी जब यूनानी पौराणिक कथाओं के सबसे रहस्यमयी पात्रों का नाम लिया जाता है, तो मीडिया का नाम सबसे पहले सुनाई देता है।